श्रद्धा मनु हम पढ़ रहे थे, तो चलिए ट्रिक लगा देते हैं कहाँ से पढ़ना है। प्रकृति के यौवन का श्रृंगार, चलिए देखते हैं। प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे, कभी न बासी फूल मिलेंगे, वे जाकर अति शीघ्र शीघ्र आह उत्सुक है उनकी धूल। बाकी का दूसरे पेज पर है, आनंद तक पढ़ना है। ट्रिक लगा देते हैं, चलिए। एक तुम यह विस्तृत भूखंड, प्रकृति वैभव से भरा मंद, कर्म का भोग भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद। बहुत अच्छी बात कही गई इस पद में, चलिए ध्यान दिया जाए। चलिए कठिन शब्दों का अर्थ देख लीजिए, ज़्यादा कठिन तो है नहीं लेकिन फिर भी देख लीजिए। बासी का तो जानते हैं, मुरझाया हुआ। उत्सुक माने अधीर, और शीघ्र माने जल्दी, विस्तृत माने विस्तार से। चलिए इसके प्रसंग में लिख लीजिएगा कि प्रस्तुत पंक्तियों में प्रसाद जी ने श्रद्धा के द्वारा मनु के निराश मन को प्रेरणा दी है। यहाँ भी श्रद्धा मनु को प्रेरणा दे रही है, ठीक है। चलिए व्याख्या में देखिए, प्रसाद जी कहते हैं कि प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे, कभी न बासी फूल मिलेंगे, वे जाकर अति शीघ्र आह उत्सुक है उनकी धूल। प्रसाद जी कहते हैं कि प्रकृति में प्राकृतिक छटा कभी भी बासी और मुरझाए हुए फूल से नहीं आती। यानी कि प्रसाद जी कह रहे हैं कि प्रकृति की सुंदरता, छटा में सुंदरता होता है, कभी उसके बासी या मुरझाए हुए फूलों से नहीं आती। निर्जीव और बेजान फूल किसी भी रूप में प्रकृति को नया उल्लास नहीं प्रदान कर सकते। बहुत अच्छा उदाहरण दिया गया इसमें। कह रही श्रद्धा कि बेजान यानी कि जिसमें जान न हो। बेजान फूल का तात्पर्य बासी फूल या मुरझाए हुए फूल से लिया गया है। तो कहा गया कि बेजान फूल किसी भी रूप में प्रकृति को नया उत्साह नहीं दे सकती, उल्लास यानी नई खुशी नहीं दे सकती। ऐसे फूलों का हर्ष यानी खुशी तो धूल में मिलकर काल कलवित होने के समान है। काल कलवित मतलब समाप्त हो जाना। काल माने समय, समय के चपेट में आकर, चपेट का अर्थ होता है दबाव में आकर समाप्त हो जाना। इसी प्रकार निस्तेज लोगों का जीवन भी सारहीन होता है। जिस प्रकार जो मुरझाए हुए फूल रहते हैं वह क्या हो जाते हैं, धूल में मिल कर के ख़त्म हो जाते हैं। उसी प्रकार जो उदास लोग होते हैं, निस्तेज लोग होते हैं, उनका भी जीवन सारहीन होता है, यानी कि समाप्त हो जाता है, कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। फिर आगे कहा गया है, एक तुम यह विस्तृत भूखंड, प्रकृति वैभव से भरा अमंद। श्रद्धा कहती है कि संसार में सभी जड़ चेतन आनंद से परिपूर्ण है, और तुम हो कि निराशा का लवादा ओढ़कर बैठे हो। लवादा मतलब होता वो, एक तरह से कह सकते हो ओढ़ने का, ओढ़ने से तात्पर्य लिया गया है। आवरण, आवरण कह सकते हैं, ठीक है। देखो, विभिन्न प्रकृति या विभिन्न प्राकृतिक संपदाओं से परिपूर्ण यह विशाल पृथ्वी तुम्हारे उपयोग के लिए ही तो है। यह कह रही है, एक तुम यह विस्तृत भूखंड, प्रकृति वैभव से भरा अमन। कह रही हैं श्रद्धा, मन को समझा रही है, देखो विभिन्न यानी कि अलग अलग प्राकृतिक संपदा जो है परिपूर्ण है। यह विशाल यानी बहुत बड़ा पृथ्वी तुम्हारे उपभोग के लिए पर्याप्त है, यानी कि तुम्हारे सामने है। तुम अपने कर्म और कठोर परिश्रम के द्वारा इस संपूर्ण पृथ्वी का उपभोग कर सकते हो। कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद। कह रहे हम इस
जीवन में अपने पूर्व जन्मों में संचित पुण्य कर्मों के परिणाम स्वरूप इस धरती पर उपस्थित प्राकृतिक विभव का अर्थ होता है सुख समृद्धि का उपभोग करते हैं और आगामी जन्मों के उपभोग के लिए इस जीवन में अच्छे कर्म का संचय करते हैं। हमारी पुण्य भारतीय संस्कृति का संदेश भी यही है कि फल की चिंता किए बिना ही मनुष्य को निरंतर अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। यह प्रकृति भी यही सब कर रही है, तभी तो जड़ वृक्ष भी चेतन मनुष्य की भांति बिना किसी स्वार्थ के फलते फूलते हुए आनंद का अनुभव करते हैं। यही तो जड़ प्रकृति का चेतन आनंद है। एक बार और इसके अर्थ को देख लीजिए थोड़ा सा। लास्ट में 2 लाइनों में बहुत विस्तृत अर्थ बताया गया है। एक तुम यह विस्तृत भूखंड प्रकृति वैभव से भरा आनंद, कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद। यहाँ थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। इसमें कहा गया है, श्रद्धा कहती है कि सभी जड़ चेतन आनंद से परिपूर्ण है और एक तुम हो कि निराशा का आवरण ओढ़कर बैठे हो। देखो, विभिन्न प्राकृतिक संपदाओं से परिपूर्ण यह विशाल पृथ्वी तुम्हारे उपभोग के लिए ही तो है। तुम अपने कर्म और कठोर परिश्रम के द्वारा इस संपूर्ण प्रकृति का उपभोग कर सकते हो। हम इस जीवन में अपने पूर्व जन्मों में संचित पुण्य कर्मों के परिणाम स्वरूप इस धरती पर उपस्थित प्राकृतिक विभवों का या सुख समृद्धि का उपभोग करते हैं और आगामी यानी आने वाले जन्मों के उपभोग के लिए इस जीवन में अच्छे कर्म का संचय करते हैं। हमारी पुण्य भारतीय संस्कृति का संदेश भी यही है कि फल की चिंता किए बिना ही मनुष्य को निरंतर अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। यह प्रकृति भी यह सब कर रही है, यही सब कर रही है, तभी तो जड़ वृक्ष भी चेतन मनुष्य की भांति बिना किसी स्वार्थ के फलते फूलते हुए आनंद का अनुभव करते हैं। यही तो जड़ प्रकृति का चेतन आनंद है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।